अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक, और फिर हम इसके मीनिंग को देख लेंगे। फिर हम इसकी चंद डेफिनेशंस को देख लेंगे कि लिंग्विस्टिक क्या है। सो बेसिकली द वर्ड लिंग्विस्टिक इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ, टंग, एंड स्टिक, नॉलेज और साइंस। जो वर्ड लिंग्विस्टिक है वो दो अल्फाज से मिलके बना है। लिंगुआ मीन टंग यानी ज़ुबान, और स्टिक मीन नॉलेज और साइंस यानी ज़ुबान की साइंस या ज़ुबान का इल्म या ज़ुबान का नॉलेज इज़ नोन एज लिंग्विस्टिक्स। सो जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिला के पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मीन्स कि हम जो ज़ुबान बोलते हैं उसकी प्रोडक्शंस कैसे होती है, उसकी ट्रांसमिशंस कैसे होती है, उसकी रिसेप्शन कैसे होती है, उसके अंदर जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो मीनिंग है वो क्या है, जो हम बोल रहे हैं उस बात का जो मतलब है वो क्या है, और हम उसको प्रोनाउंस कैसे करें, हम बोल कैसे रहें, एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों को, प्रोडक्शंस को, रिसेप्शन को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को और मीनिंग को एक साइंटिफिकली तरीके से देखना इज़ नोन एज लिंग्विस्टिक्स। इट डिड नॉट स्टडी वन पार्टिकुलर लैंग्वेज बट ह्यूमन लैंग्वेज इन जनरल। ये सिर्फ एक ज़ुबान को स्टडी नहीं करता बल्कि जितनी भी ह्यूमंस की लैंग्वेज है जनरल वो सबको स्टडी करता है। मतलब कि ये सिर्फ उर्दू या इंग्लिश या पंजाबी, अरेबिक, जापानीज़, फ्रेंच किसी एक ख़ास ज़ुबान को नहीं देखता बल्कि जितनी भी ज़ुबानें हैं ये सबको देखता है। ह्यूमन लैंग्वेज को किसी भी साइंटिफिकली स्केल पर स्टडी करना इज़ लिंग्विस्टिक। जो लिंग्विस्टिक है वो किसी भी ज़ुबान को पहले एनालाइज करती है और फिर उसको डिस्क्राइब करती है डिफरेंट स्केल्स पर। तो चलिए, अब हमें मीनिंग तो समझ आ गया, तो अब हम आगे इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, जो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है वो लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन क्या बताती है, एक्चुअली हम वो देखते हैं। लिंग्विस्टिक रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन जनरल और ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज। जो कैम्ब्रिज है वो ये कहती है कि लिंग्विस्टिक रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी। जो लिंग्विस्टिक है वो साइंटिफिक स्टडी को रेफ़र करती है, वो इसके स्ट्रक्चर को देखती है, फिर उसकी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कि किसी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है उसको देखती है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन जनरल मतलब वो सभी ह्यूमन लैंग्वेज को जर्नली करेगा, स्टडी करेगा, और वन पार्टिकुलर लैंग्वेज जब वो फिर किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को करेगा, लाइक कोई इंग्लिश को करता है तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखेगा कि उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और फिर वो देखेगा कि फिर इसकी डेवलपमेंट कैसे है। ये जो डेफिनेशन है इसमें भी यही है कि लिंग्विस्टिक एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है, किसी भी इंसान की लैंग्वेज की एक साइंटिफिक स्टडी है, बिकॉज इट इंटेल अ comprehensive, systematic, objective and precise analysis of all aspects of language। क्योंकि ये लिंग्विस्टिक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको प्रिसाइजली एनालाइज करती है, और एंड पार्टिकुलरली इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर, और इसका जो नेचर है और जो इसका स्ट्रक्चर है उसका क्या स्ट्रक्चर है स्पेशली उसको एनालाइज करती है विद द कॉग्निटिव एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज के जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी साइंटिफिकली स्टडी करती है। लिंग्विस्टिक इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। Linguistic is step-by-step study and it is evaluation of human language. So the conclusion is the linguistic is a science which study the origin। Linguistic एक ऐसी साइंस है जो ओरिजिन को स्टडी करती है, ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती है, नेचर को, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को, उसको बहुत खोल के और उसको वजाहत से स्टडी करती है, एंड फॉर्मुलेट द जनरल रूल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, और लैंग्वेज के रिलेटेड जनरल रूल बनाती है। लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए लिंग्विस्टिक को डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके जो सम स्केल्स हैं जिनमें डिवाइड कर दिया जाता है उनको हम देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक्स के 3 स्केल्स हैं। सबसे पहले डायक्रॉनिक्स लिंग्विस्टिक आ जाता है जिसमें हिस्ट्री एंड टाइम होता है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू हिस्ट्री थ्रू टाइम। डायक्रॉनिक मीन हिस्ट्री एंड टाइम। जैसे फ्रेंच और इटालियन लैटिन से इवॉल्व हुई थी, वो कैसे हुई, कब हुई और किस तरह हुई, ये सब कुछ जो हम देखते हैं लिंग्विस्टिक में, इसको डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक कहा जाता है।
Synchronic linguistic, how to speak in the use of it. गिवन टाइम के अंदर लोग कैसे बोलते हैं, किस तरह लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. हाउ पीपल स्पीक इन हाउ दे यूज़ लैंग्वेज इन अ गिवन स्पीच और गिवन टाइम इज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. एंड द कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, जैसे नाम से शो हो रहा है कि किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हुआ होगा, तो इसमें होता है कि डिफरेंस बिटवीन टू लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश और फ्रेंच में, इटालियन और स्पेनिश में, इस तरह. There are 4 parts of linguistics. The first one is the study or formation of word is known as morphology. कि जो वर्ड की फॉर्मेशन है उसको हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं या इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी. जो मॉर्फोलॉजी है वो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है. जो सिंटेक्स है वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है. जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनते हैं वो सिंटेक्स हमें बताता है. सिमेंटिक, द स्टडी ऑफ मीनिंग, जो हम मीनिंग को स्टडी करते हैं वो सिमेंटिक में आ जाता है. प्रिग्मेटिक, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज, जो प्रिग्मेटिक है वो लैंग्वेज को स्टडी करता है और फिर उसके बारे में बताता है कि इसको यूज़ कैसे करना है. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर.